इमेजिन करो, एक 1000 साल पहले की बात है। एक अंधेरी सी घनी रात। वहाँ पे सब गांव वालों ने एक फायर कैंप की जगह पे एक साथ बैठा है। यह जगह है मिडल ईस्ट के उस तरफ, यानी करंट के यूरोप अमेरिका की जगह। वहाँ पे सब गांव लोग एक जगह पे बैठा है। एक बच्चा आके अपने बाप से पूछता है, अप्पा ये सन शाम को हर डे किधर जाता है? तो फादर रिप्लाई करता है उस बच्चे को, बेटा ये अपना अर्थ एक फ्लैट जैसा है। जो भी सन है अपना ऊपर अर्थ के ऊपर एक डोम जैसा है, उसके अंदर शाम को जाता है और रात को चांद उधर से ही बाहर आता है। यहाँ से जन्म लेता है एक फ्लैट अर्थ की थेरी। हर रिलीजन में पाया गया है एक्सेप्ट हिंदुइज्म। और इस मोमेंट एक कहानी जन्म लेती है, फ्लैट अर्थ की कहानी। अब थोड़ा एनिशियंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं। द फर्स्ट मैप्स ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्यों बोले तो उस समय हर सिविलाइजेशन जो भी है वो अपना इमेजिनेशन से बनाया था, क्योंकि वहाँ पे उस समय टेलीस्कोप्स नहीं थे, सैटेलाइट्स नहीं थे। सो मेसोपोटामिया के लोग सोचते थे अर्थ एक फ्लैट डिस्क है और ओशियन उस डिस्क के अराउंड रैप हुआ है। मतलब ओशियन उसको समुद्र के हर जगह अपना अर्थ को घेर लिया है। और उनके मैप्स में जो भी क्ले टैबलेट्स पर बने हुए क्लियरली शो करते थे एक सर्कुलर और उसके बीच एक छोटा सा फ्लैट ह्यूमन वर्ल्ड। और उधर से हम जाते हैं इजिप्ट के। इजिप्टियंस के लिए गॉडेस नट, ओके, उस काई को अपने बॉडी के शेप में आर्क बनाकर होल्ड करती है। मतलब एक फ्लैट अर्थ और उसके ऊपर एक डोम स्काई। और ग्रीक फिलोसोफर्स, उनके बीच भी ये डिबेट हुई। कुछ बोलते थे अर्थ इज फ्लैट लाइक ए शील्ड, ओके, जो भी आर्मर रहता है शील्ड उसकी तरफ फ्लैट है। और उनमें से कुछ लोग जो पाइथागोरस और अरिस्टोटल के जैसे हैं, उन्होंने उस समय अपना टेलीस्कोप से अर्थ को देखा, दूसरे दूसरे चांद और सूरज को देखना चालू हुआ। उनको लगा जो भी उन्होंने देखने के लिए स्टार्ट किया तो जो भी है शिप्स वगैरह समुद्र के वहाँ चले जाते थे। अगर फ्लैट है बोले तो हर जगह दिखनी चाहिए। मतलब बड़े बड़े टेलीस्कोप्स पावरफुल होते थे, पर उनको लगा जब शिप्स थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते थे वो डिसअपियर होना चालू किया, मतलब अपना हॉराइजन से। तो इससे अरिस्टोटल ने बोला जब शिप दूर जाता है पहले उसका बॉटम छुप जाता है, फिर उसका ऊपर का पार्ट छुप जाता है। इसका मतलब है अर्थ कर्व्ड है। जैसा ही हम आप अपना गाड़ी लेके जा रहे हैं थोड़े आगे, तो अपना बॉटम व्हील छुप जाएगा, फिर बाद में तुम्हारा गाड़ी का बोनेट, ऊपर का हेड जो भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि अर्थ कर्व्ड शेप है। बट उस समय के कॉमन पीपल ने क्या कहा, उन लोगों ने अपना जो भी रिलीजन है वो जो बोलता था उसको बिलीव किया और बोले अरिस्टोटल जो भी है पाइथागोरस उनको झूठ साबित किया, ओके, बाय पावर, ओके, और अर्थ को फ्लैट बोल के समझ लिया। और काफी साल तक, ये मॉडर्न एरा तक, सब लोग अर्थ को फ्लैट ही समझ रहे थे एक्सेप्ट हिंदुइज्म, ओके। अब थोड़ा हम शिफ्ट करते हैं भारत की तरफ, ओके। एक नॉर्मल सा मंदिर है जहां पे भी जाओ, ओके, विष्णु जी का मंदिर। इमेजिन करो मंदिर के अंदर जाते ही एक ऑयल लैंप से गोल्डन लाइट में एक आइडल जो भी विष्णु जो भी भगवान है अपना एक शाइन करता है। मतलब एक आइडल को पूजा करते हैं लोग। वहां पे एक विष्णु जी का वराह अवतार है। सोचो, उस वराह अवतार इज नथिंग बट एक डिवाइन बोर। मतलब विष्णु जी अपना अवतार में बोर के रूप में आए थे और उस अवतार में ये बोर के दांतों पे गोल अर्थ को उठाए हुए, मतलब राउंड, ऑलमोस्ट परफेक्टली राउंड था, स्फीयर जैसा। उस समय हिंदुइज्म का जो भी नॉलेज था इट वाज नेक्स्ट लेवल, ओके। आपका बात अलग है, अब बिकॉज ऑफ कॉलोनिज्म एंड अदर रिलीजन इफेक्ट, ओके, लॉस ऑफ money, power and other things, we are all became little bit less. Now again we are coming up, it's a good thing. So उस समय ancient time में सोचो 5000, 8000, 10,000, and Hinduism is too older to tell, okay. So thousands of year पहले लोगों को ये ज्ञान था, अर्थ को भूगोल बोला जाता था। मतलब भू बोले तो अर्थ, ओके, गोला बोले तो स्फीयर। सो अगर जो भी एनिशियंट
लैंग्वेज है तमिल, कन्नड़ा, ओके, संस्कृत, उसमें बोलते थे भूमि गुंडा गिरे. So I told in Kannada means the earth is like a ball, a globe. So Kannada language, when Kannada people, they were aware of that, okay, earth is round. So it was an incredible, okay, achievement. So Hinduism at that time was very pure and knowledge was extraordinary. और जहाँ मेसोपोटामिया और इजिप्ट फ्लैट अर्थ ड्रा कर रहे थे, वहाँ हिंदू हिस्ट्री ने धरती को एक ग्लोब के रूप में बता दिया. तो इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट हिंदुइज्म वाज वेरी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नॉलेज. ओके, और सिर्फ वराह के अवतार ही नहीं, पूरा हिंदू कॉस्मोलॉजी साइकिल में आप देखते जाओ. ओके, कालचक्र इट इज कॉल्ड, टाइम इज ए व्हील, ओके, एंड जगत इट इज नथिंग बट द मूविंग वर्ल्ड. वहाँ पे सब कुछ सर्कुलर, स्पेरिकल, रिपीटेटिव, वी आर इन अ लूप. अब सोचो जरा, एक सिविलाइजेशन जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ये कह रही है अर्थ इज राउंड, और बाकी दुनिया अभी भी एक फ्लैट प्लेट के इमेजिनेशन में अटकी हुई थी. अब थोड़ा हम मिडिवल जो भी रिलीजन है वहाँ पे आते हैं, मिडिल एजेस लाइक 1500 सेंचुरीज एंड अबो. यूरोप के मोंटेसरीज में जो भी वहाँ के चर्च में काम करने वाले लोग रहते थे, वो अपना बुक में जो भी है लिख रहे थे अर्थ इज फ्लैट. जो लोग बोल रहे थे, एक बाइबल के कहता है कि अर्थ हैज अ 4 कॉर्नर्स. ओके, सो अर्थ को 4 साइड से बोले तो एक फ्लैट समझ लिया है लोग. मतलब जो भी बिब्लिकल है तो कॉमन बिलीवर्स, ओके, उसको बिलीव किया. ज़्यादातर नॉन बिलीवर्स जो भी चर्च को नहीं जाते थे, उसको बिलीव नहीं करते थे, वो बिलीव नहीं किया. फिर भी ज़्यादातर लोग समझते थे अर्थ वाज फ्लैट. सो थोड़ा और आगे आते हैं, जो भी इस्लामिक थे, इस्लामिक वर्ल्ड में जैसा अल बिरूनी जैसे लोग स्कॉलर्स बोलते थे उनको, उस समय ये लोग भी बोल रहे थे अर्थ का सर्कमफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे. मतलब आप उनके हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहे थे. लेकिन उस समय वो ये लोग भी कॉमनली सबको बोला कि अर्थ इज फ्लैट. तो एक्सेप्ट हिंदुइज्म, हर कोई दूसरा रिलीजन जो भी है वो सब बोल रहे थे अर्थ इज फ्लैट. एक तरफ भारत के मंदिरों में वराहा आइडल प्राउडली ग्लोब, मतलब अपना धरती माँ को होल्ड कर रहा था, और दूसरी तरफ यूरोप के पेंटिंग्स में अर्थ एक फ्लैट लैंड के रूप में दिखाई जा रही थी. मतलब नॉलेज वॉज डिवाइडेड, रिलीजन, पावर और नैरेटिव जो भी आप समझो, इट वॉज डिवाइडेड. बट हिंदुइज्म वॉज सुपर फास्ट. ओके, द नॉलेज वॉज वेरी नेक्स्ट लेवल. सो देर वॉज अ कॉन्ट्रास्ट, बट देर वर 2 theories. वन इज ग्लोब अर्थ एंड अनदर इज फ्लैट अर्थ. अब थोड़ा आगे आते आते 1900 सेंचुरी पे आ जाते हैं. ओके, अब हम 1500 तक देखें तो अब 1522 में थोड़े लोग जो भी है शिपिंग करना चाहते थे, वो लोग एक रिस्की काम लिया. ओके, वो लोग ओशियन में उतर गया. ओके, और जो भी है बिना खाना पीना, स्टॉर्म, हंगर, फियर, वो लोग 3 साल तक पूरा अर्थ को घुमाते रहे. ओके, उस समय उनका एक्सपीरियंस जो भी है उन्होंने प्रूफ इकट्ठा किया. उससे वो लोग क्लियरली बोले अगर अर्थ फ्लैट होती तो ये जर्नी इम्पॉसिबल है. यस, ऑब्वियसली इफ इट इज अ फ्लैट वर्ल्ड, आप लोग यहाँ से जाते दूसरे एज के, वहाँ से आप गिर जाना चाहिए. ग्लोब है बोल के, राउंड है बोल के आप इधर से गया और उधर से वापस आप अपनी जगह पे आ गए. फिर उसके बाद आया न्यूटन. ओके, वो बोला अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि एक ऑब्लिट स्फीरॉइड है. स्फीरॉइड मतलब थोड़ा सा आप एग शेप में. ओके, सो अपना जो भी है पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स, वहाँ पे थोड़ा स्क्वैश डे बोल के उन्होंने बोला. और फिर 1972 में ये हुआ, वहाँ पे एक अपोलो 17 नासा का एक मिशन था. जो भी एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेसशिप में गया, उन्होंने एक फोटो लिया, उसका नाम लिया द ब्लू मार्बल. मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द ह्यूमन आइज. ओके, they went away from the earth and took a photo. It was looking like a blue marble, एक shining globe floating in a space. And ये वो समय था यहाँ पे जो भी डाउट्स है, जो भी कॉर्नर्स है अर्थ के, that all vanished. Okay, it was said just one beautiful round earth. So this was almost
एन एंड टू द फ्लैट अर्थ थ्योरी। लेकिन कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं 21st सेंचुरी। सो आज का ज़माने में आप जो भी अपना यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, ओके, आपको जैसे ही आप स्क्रॉल करते रहते हैं, एक 6th और 7th वीडियो आपको रिकमेंड में मिलेगा। कोई ना कोई एक रैंडम बंदा अपना यूट्यूब चैनल पे बोलना चालू है उसका, जो बोल रहा है अर्थ इज़ फ्लैट, हियर इज़ अ प्रूफ। ओके, तो अभी 21st सेंचुरी का सीन ये है, एक बंदा अपने फ़ोन पे यूट्यूब ओपन करता है, ओके, उस टाइटल है यूट्यूब वीडियो का, नासा इज लाइंग, अर्थ इज फ्लैट। आपने क्लिक किया और एल्गोरिथम क्या किया, उसको और वीडियोस दिखाता है। मतलब आप और ऐसे सिमिलर वीडियोस देखते रहेंगे और धीरे धीरे आप उस फ्लैट वर्ल्ड में घुस जाता है, एक रैबिट होल है। सो और एक नई फ्लैट अर्थ मूवमेंट जन्म लेती है। अब हुआ ऐसा ही, वो लोग क्या करते हैं, मतलब एक झूठ को कैसा फैलाता है कि फ्लैट अर्थ कॉन्फ्रेंस करते हैं यहाँ पे, पीपल वियर द टी शर्ट रिसर्च्ड दैट अर्थ इज फ्लैट एंड इट इज प्रूवन। स्लोली ये क्या हुआ, एक कम्युनिटी बन गई अब, ओके, जिसमें लोग जो भी है बिलोंगिंग है, रेबिलियन, ओके, जो भी है अपना डिस्ट्रस्ट है अपने गवर्नमेंट, सब ऐसे लोग एक साथ मिल जाते हैं। ओके, सो वो लोग स्टिल बिलीव करते हैं अर्थ इज फ्लैट, क्योंकि वो अथॉरिटीज पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है जो आंख देखी है वही सच है, जो भी आंख दिखाती है उनको वही सच मानते हैं वो लोग। और वो थोड़ा 1 या 2% पीपल रहते हैं, वो लोग रेबल करना चाहते हैं, मतलब सिस्टम के अगेंस्ट में। और सबसे बड़ा एक मास कॉग्निटिव डिसोनेंस है, मतलब मास लोगों का सब मिला के एक रॉन्ग थ्योरी को प्रूव करने का एक इच्छा है। अगर एक बार तुम इस फ्लैट अर्थ को अपना आइडेंटिटी बना लिया, फिर जितने भी आप प्रूफ दे दो, ये लोग चेंज नहीं हो सकते। सो दिस इज द थिंग नाउअडेज इट इज गोइंग ऑन, दैट अर्थ इज फ्लैट। ओके, ISRO इज लाइंग, हिंदुइज्म इज नॉट गुड, ब्ला ब्ला ब्ला, दे विल राइट लाइक दैट। ओके, तो सोचो जरा, एक तरफ मेसोपोटामिया के क्ले मैप्स, एक तरफ इजिप्ट के डोम गॉड्स, एक तरफ यूरोप के 4 कॉर्नर्स, और एक तरफ विष्णु जी अपने वराह अवतार में एक शाइनिंग ग्लोब को समुंदर से बाहर निकालते हुए। ओके, सो दिस इज नॉट मिथोलॉजी, ओके, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड फोरसाइट। सो फ्लैट अर्थ एक कहानी थी, बट द ग्लोब इज राउंड एक रियलिटी है, और हिंदुइज्म उस रियलिटी को सेंचुरीज पहले से ही समझ चुका था। तो अगला टाइम जब कोई बोले अर्थ फ्लैट है, बस उन्हें एक कहानी सुनाना। जो भी अब रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुआ है, जो भी देखना है तो देख सकते हैं, मतलब मैं फ्रीली उस मूवी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं भी देखा, महाता और नरसिम्हा। सो इट्स अ reincarnation of the god Vishnu. Okay, in that he take 2 avatars in that movie. In one avatar, in the beginning, he take Varaha avatar, okay, to protect the mother god in the globe shape. Okay, जो भी है the destroyer, he kept the globe somewhere very far away from our galaxy, in deep in the ocean. Okay, so the god took a Varaha avatar and he fought with the Asur or the Rakshas or the demon. Okay, and he brought the earth back to the where it is now currently in our solar system. So ये वराह अवतार की कहानी और एक गोल पृथ्वी की कहानी, ये सब उनको सुनाना, तो बोलना अर्थ फ्लैट नहीं है, आप उसमें मत जाओ। ओके, अर्थ इज राउंड या स्फीयर, दिस इज 100% श्योर। So guys, so this was about today's topic. I just wanted to ask a favor from you all, okay, who all are watching my videos. Okay, still I see that 90% of the views, okay, comes from non-subscribers. Means you guys are watching, okay, you are giving watch hours or more, but you guys are not subscribing. Even though you guys are liking and commenting, but you guys are not subscribing. My humble request is, please subscribe my channel, share with your friends, okay, family. So I will bring more and more topic. This will give me a boost. Thank you very much. See you in the next topic. Bye bye.